नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिसमें से आपका 120 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसमें से हम लोग 80 प्रश्नों को देखेंगे। गणित के प्रश्न यहाँ पर आपके 20 रीजनिंग के और 20 गणित से पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न हमने नहीं लिए हैं। इसमें 41 नंबर से प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से पूछे जाएंगे 80 नंबर के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले प्रश्न को, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो यहाँ पर बात करें भारत में कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। अगर इसके क्रम में बात करें तो अगर आप इसको नक्शे में देखेंगे तो हम आपको नक्शा में भी दिखाएंगे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल है। चलिए आपको हम एक बार नक्शे में इसको दिखा देते हैं। नक्शा में देखने के बाद आपको आसानी से याद हो जाए। तो ये रहा भारत का नक्शा, आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। बात करेंगे इधर से, अगर देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी पश्चिम में आपने 5 राज्यों को देखा और 6 7 8 9। तो ये 9 राज्य हैं। नाम भी आप लोग इसका याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को रोककर इस नक्शे को देख लीजिएगा ताकि सही से याद हो जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो रिक्त स्थान के भीतर मौजूद होती हैं। तो यह जो है फेफड़े में मौजूद होती हैं। आंसर यहाँ पर हम लगाएंगे विकल्प पहले के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। काटी गई फसल से के भूसे के बीजे दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ये दोनों सही है। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहलाता है। ये बात गलत है। ये निराई नहीं कहलाता है, निराई कहलाता है ये खरपतवार को हटाना। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। ये भी बात सही है, यानी ये 3 विकल्प हमारे सही हैं। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर विकल्प थर्ड यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ये सही नहीं है। आंसर लगाएंगे थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानचित्र का लेखा जोखा कौन बनाता है। तो जो मानचित्र का लेखा जोखा बनाता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। आंसर हो जाएगा विकल्प थर्ड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मलेरिया विनाशक कुनैन किसके छाल से मिलता है, यानी ये बनाया जाता है सिनकोना वृक्ष से मिलता है। ये आपका सीटेट में भी पूछा जाना वाला प्रश्न है। पहला विकल्प सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। गतिशील पवन वायु कहलाती है। वायु गर्म होने पर फैलती है। वायु केवल कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो यहाँ पर अगर बात की करें वायु के बारे में, तो वायु जो है गतिशील पवन वायु कहलाती है। वायु गर्म होने पर फैलती है। ये 2 विकल्प जो है यहाँ पर सही है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि केवल कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले की ओर क्षेत्र की ओर वायु चलती है, ये बात गलत है। इसलिए यहाँ पर विकल्प ए और बी दोनों सही होगा, जो कि ऑप्शन पहले में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, घटपर्णी विषमपोषी क्यों होते हैं। उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, या फिर उन्हें मृदा में पानी नहीं मिलता है। तो ये जो है घटपर्णी विषमपोषी इसलिए होते हैं कि इनमें नाइट्रोजन नहीं मिलता है। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं, यानी कीटों का भक्षण करते हैं। विकल्प तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चांगपा जो है यह घुमंतू लोग हैं, बकरियां ही इनके सबसे बड़ी पूंजी है, यह हमेशा एक ही जगह पर टिक कर। अब पूछा गया कौन सा असत्य है, तो जब ये घुमंतू हैं तो यह एक जगह पे नहीं टिक सकते हैं, ये बात गलत है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना शाल बनती है, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा थर्ड विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यह बात गलत है। जब यह घुमंतू हैं तो एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं। बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? तो ये जो है नेपाल की सीमा जुड़ी है, आंसर हो जाएगा विकल्प 4। और चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? तो यहाँ पर ये पूरा प्रश्न आपको घुमा दिया गया है, और यहाँ पर प्रश्न पूछने का मेन उद्देश्य है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 ईस्वी को। 14 नवंबर 1965 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? तो नाथुला का जो दर्रा है यह सिल्क मार्ग और पहाड़ी मार्ग इन नामों से जाना जाता था। आंसर हमारा यह हो जाएगा विकल्प थर्ड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। विकल्प लगाएंगे सेकंड के साथ, ये इतिहास से आपका प्रश्न पूछा गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। अब यहाँ पर 4 विकल्प है। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उगाते हैं, सही बात है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी सही बात है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग करके फसल की उपज को कम कर देती है, ये भी सही बात है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं, ये गलत बात है। तो यहाँ पर जो है अगर बात करें ये डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बोला गया है कि खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन की बात करें तो खरपतवार क्या होता है? ये बिना बोए अपने आप ही खेतों में उगाते हैं, ये विकल्प सही है। ये प्रभावित करते हैं, ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सही कथन चूज करना है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहाँ से देखेंगे। इसमें आप देखेंगे तो डी को छोड़ के ए और बी सी, यहाँ पर देखिए हमने कूट को नहीं ध्यान दिया। अगर इस तरह से बात करें तो कूट जो है इसमें सही हो जाएगा, ए बी और सी, डी वाला क्या है? गलत है। तो सही कथन हो जाएगा विकल्प थर्ड। अब देखेंगे अगले प्रश्न को, उसमें कूट वाला प्रश्न था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ से हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, नीचे कूट नहीं देखते हैं और उसी में आंसर लगा देते हैं। अगर आपके फेफड़ों ने अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है, सॉरी यहाँ पर कपड़ों को हमने फेफड़ा पढ़ दिया है। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़किए, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो चारों तरफ दौड़ना शुरू नहीं करना है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी और आग लगने तेज़ी से जलने लगेगी। ये जो तीनों विकल्प है सही है, ये चौथा विकल्प सही नहीं है। आंसर लगाएंगे चौथे विकल्प के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, देखेंगे अगले प्रश्न को। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है?
ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, सही बात है। ताकि सिर्फ कुछ की बात हटा देंगे, ताकि सिर्फ गरीब, ये भी गलत बात है। ताकि सभी को एक दूसरे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ए और डी वाला ऑप्शन आप लोग ढूंढेंगे, विकल्प 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? दार्जिलिंग जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी आप लोग बताएंगे कहाँ पर है, ये आपके लिए रहेगा। दार्जिलिंग जो शहर है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ पर बताएंगे। ऑप्शन किसके साथ लगाएंगे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल भी आप लोग याद रखेंगे। श्री कृष्ण सिंह का, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे 1946 से 1961 तक, 46 से 61 तक याद रखेंगे, इनका कार्यकाल था। श्री कृष्ण सिंह। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? अब यहाँ पर ऑप्शन बताना है। 58 नंबर, मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी राजगिरी या फिर गिरिब्रज। विकल्प यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। देखिए ये प्रश्न इसमें आया है, हमने पिछले वीडियो में कराया था, जो कि 4 और 5 के पर्यावरण और हमसे आपसे कराया गया था। तो बढ़ई का जो काम होता है, बढ़ई लकड़ी, कारपेंटर, जो कि पलंग कुर्सी बनाते हैं। तो 59 का आंसर जाएगा विकल्प 2 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है। तो ये जो है 23.5 डिग्री जो है यह कहलाता है हमारा कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध, जो कि भूमध्य रेखा के समांतर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक सीधी और काल्पनिक रेखा है। आंसर होगा विकल्प पहला। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो नमक जो है पानी के साथ घोल बनाता है। विकल्प 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है, क्यों तैरती है? क्योंकि उसमें वाष्प भरा होता है। हम जब पूड़ी उसमें तेल में डालते हैं तो उसमें नमी होता है और उसमें का वाष्प जो है उसमें भर जाता है। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक को कौन सा प्लास्टिक कहेंगे? थर्मोसेटिंग, यानी समझ लीजिए वो सेटिंग हो चुका है, अब वह जो है उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। विकल्प लगाएंगे यहाँ पर पहले ऑप्शन के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे स्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह क्या कार्य होगा? यहाँ पर कोई कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि वस्तु में विस्थापन हुआ ही नहीं है। विकल्प 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? तो टीबी से बचने के लिए जो टीका होता है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगर बात करें पोलियो का टीका लगाया जाता है, पोलियो के लिए, डिप्थीरिया के लिए डीपटी का टीका लगाया जाता है, और एक आपका बचता है डीटी। तो डीटी की अगर बात करें तो डीटी का जो टीका है आपका यह लगाया जाता है टेटनस से बचने के लिए, डीटीटी का टेटनस के लिए। तो विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा 2। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर कूट दिया गया है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है, ये विकल्प है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण करते हैं, ये गलत बात है, जब नमी में रखेंगे तब आक्रमण करेंगे। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। तो यहाँ पर इसमें अब इसका आगे हम लोग कूट देखेंगे। कूट यहाँ पर अब आप आएंगे, दिया गया है ABCD। तो इसमें जो है कौन सा सत्य है? एक तो हमारा यहाँ पर सत्य होगा कि सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन होता है संदूषित और उनको रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यानी ये 2 विकल्प हमारे बस सही होंगे, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है।
ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन 4। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जनजाति जो है यह राजस्थान से संबंधित है। यह जो है राजस्थान में निवास करती है। विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। बिश्नोई जनजाति के जनक कौन है, इसका भी आप लोग उत्तर देंगे, या फिर संस्थापक कौन है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में। विकल्प यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। और मेघालय में मासिन राम जगह का नाम है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, जगह का नाम है मासिन राम। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार स्थित है यह भारत में। आंसर लगाएंगे विकल्प थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर लेंगे स्क्रीन को, अब देखेंगे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ये बात सही है। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में लगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ये भी सही है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें रबी फसल कहा जाता है। ये बात गलत है। उन्हें हम वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल का बोते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ कहलाती हैं। ये भी बात गलत है। ये कहलाती हैं रबी की फसलें। जैसे गेहूँ आप लोग ठंडी में बोते हैं शीत ऋतु में, तो रबी की फसलें कहलाती हैं। पहला दूसरा यहाँ पर जो विकल्प है वो सही होगा, ए और बी। तो आंसर यहाँ पर हम लगाएंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। यानी ऑप्शन यहाँ पर कूट जो है पहला सही हो जाएगा। ए और बी दो ही कूट यहाँ पर सही है। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके की दृष्टि से, चाहे आपके भूगोल की दृष्टि से हो। ये जो है टेनिस से संबंधित है। नोवाक जोकोविच यह एक टेनिस खिलाड़ी है। आंसर यहाँ पर लगाएंगे विकल्प थर्ड के साथ। घेघा रोग में व्यक्ति के किस हिस्से में सूजन आती है आपको बताना है, तो वो जो है गर्दन में आती है। विकल्प यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। और ये किसकी कमी से होता है बताएंगे, कि आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिंगराज मंदिर जो है यह भुवनेश्वर में स्थित है। और यह कहाँ का मंदिर है? भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यह एक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है लिंगराज मंदिर। आंसर होगा विकल्प फर्स्ट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो आप लोग पूरा देख के ही जाइएगा क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछे जाएंगे। अब देखेंगे 80 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे अपनी बातें दूसरों को इशारों से समझाते हैं। ये सही बात है। जो लोग बोलकर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। ये भी एक तरह से सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। ये गलत बात है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के स्कूलों में दाखिला देना चाहिए। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये दो सी और डी वाला विकल्प गलत है, इसलिए विकल्प ए और बी सही होगा जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? तो आंसर यहाँ पर बताना है। 1 माइक्रोमीटर में होता है आपका 10⁶ मीटर। अब इसको जब हम मीटर से मिलीमीटर में चलेंगे तो इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा 1000 से। 1000 मिलीमीटर से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये 3 जीरो है तो यहाँ से 3 पावर हट जाएगा, 10 का पावर -3 बच जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं या तो 1/1000 या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.001। यानी 001 देखेंगे आप कहाँ पे है। 001 मिलीमीटर पूछा गया है। आंसर लगाएंगे विकल्प दूसरे के साथ। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
चलेंगे अगले प्रश्न पर। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? 72 बार। बहुत पुराना प्रश्न है जीके का, बहुत ही आसान प्रश्न है। त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को किससे बचाता है? तो यह आसमान से गिरने वाली जो बिजली पैदा होती है उससे बचाता है। विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग याद रखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है इसको दिया था, इस सिद्धांत को। त्वरित चालक का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। बायोगैस है, तो बायोगैस जो है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। विकल्प पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का, यह इतिहास से आपका प्रश्न है, लौह पुरुष कहा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और इन्हीं की जो है, इनसे संबंधित एक और प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। इन्हीं का 182 मीटर ऊंचा जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। कहाँ पे? गुजरात में। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर आपके स्क्रीन पर। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। 86 नंबर यहाँ पर का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य है, इसको देख के इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। इसमें ऑप्शन बताना है कि कूट कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर यह व्याख्या सही करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर ये और 2 सोनो सही है और ये आर की सही से व्याख्या करता है। ऐसा करने से जो है, जो खाद जो है मिट्टी में सही से मिल जाती है जुताई के समय। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह कहलाता है हमारा मंगल। पृथ्वी को नीला ग्रह या ग्रीन ग्रह भी कहते हैं, हरा ग्रह और नीला ग्रह। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि बिहार का पेपर है और यहाँ से प्रश्न बनने के चांस है। तो यह तो हुआ था 1912 में। दिन और मंथ भी याद रखेंगे, 12 मार्च। 12 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? सबसे जटिल और सबसे ऊंचा जो पठार है वह है आपका तिब्बत का पठार। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऊष्मा विकिरण को जो है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कैलोरीमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर बात करें ऑडियोमीटर का, तो यह जो है श्रवण शक्ति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विकल्प यहाँ थर्ड सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सामान्यतः चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसका कारण क्या है? वह एक प्रकार की विशेष गंध छोड़ती हैं और उसी गंध को सूंघते हुए जाती हैं। भारत में सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो जो भारत में सबसे बड़ा किला है वह है आपका चित्तौड़ का किला। आंसर यहाँ पर विकल्प थर्ड हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, हम लोग लगभग प्रश्नों को देख चुके हैं, तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। पूरे 80 प्रश्न हम लोग एक वीडियो में करेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों के से सही उत्तर का चयन करें। ध्रुवीय क्षेत्रों में हमेशा ठंडे रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ के जो है ठंडे तो होते हैं पर यहाँ सूर्य उदय कभी नहीं होता है, ये गलत बात है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर अगर हम बात करें ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। विकल्प यहाँ पर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किस शहर में सर्वप्रथम मेट्रो रेलवे
सेवा प्रारंभ हुई थी? सबसे पहले हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और इसे कब शुरू किया गया था? 1984 में। ये सन भी आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। एक जलीय जीव है जो भोजन को पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता है और उसका नाम बताना है। तो वो है तारा मछली, जिसे स्टार फिश के नाम से भी जानते हैं। विकल्प थर्ड हो जाएगा। नीचे दिए गए वक्तव्य में ए और बी दो ऑप्शन दिया गया है। एक दूसरे को कार्ड को बताया गया है। कूट को यहाँ पर पढ़ के आपको आंसर लगाना है। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष दूसरे के उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। पृथ्वी का ऊपर और नीचे से कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। तो ये जो कह रहा है दोनों ऑप्शन, इसके हिसाब से ए और दोनों सही है और आर ए सही की व्याख्या करता है। तो ये जो है सही व्याख्या कर रहा है, ये बात सही है, यानी दोनों विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। परम क्या है? तो परम जो है यह एक कंप्यूटर का प्रकार है। आंसर यहाँ पर विकल्प पहला हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिया गया है। तो यह जो है बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला है, सही है। चित्रकला को बनाने के पीछे हुए चारों और रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। दो विकल्प हमने देखा वहाँ पे सही है। आगे आपका बताया जा रहा है, इस चित्रकला में विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है, ये गलत है। इसमें जानवरों के भी चित्र बनाए जाते हैं। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही होते हैं। तो क्या ये ऑप्शन सही है? जी नहीं, ये भी गलत है। तो मधुबनी के में अगर हम बात करें, ए और बी दो विकल्प सही है, ये दोनों गलत है। ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। नीचे फिर से यहाँ पर कूट दिया गया है। अब इसके हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 100 नंबर प्रश्न हम देखेंगे स्क्रीन पर। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण उन्हें ब्रेल लिपि को छूकर पढ़ा जा सकता है। कथन एक और दो दोनों सही है। तो ये जो दोनों कथन है क्या है? सही है। पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। लुइस ब्रेल ने दिया था ब्रेल लिपि का, यह भी आप लोग याद रखेंगे किसने दिया था? लुइस ब्रेल ने। नीचे दिए गए दो कथन फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। सिलेंडर में छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। पूछा है कि कथन एक और दोनों सही है, कथन एक और दोनों गलत है, या फिर कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 जो गैस होती है उसको सिलेंडरों में जो है तरल के रूप में उच्च दबाव में संग्रहित किया जाता है। यहाँ पर जो है विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब दिया गया है, इसलिए पहला जो है कूट गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। क्योंकि सिलेंडर आपने देखा है ठंडा हो जाता है तो उस पर गर्म पानी डाला जाता है या धूप में रखा जाता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग में बताया था जिसे गर्म नहीं किया जा सकता है और ना आसानी से मुड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर विकल्प हमारा दो सही हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। इसका अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें पॉलीथीन और PVC होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये होता है IISc। तो यह जो है आपका स्थित है बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पेशियों में थकान किस कारण से होता है? तो पेशियों में जो थकान होता है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। विकल्प तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। उदासीन विलयन का pH मान, जिस विलयन का pH मान 7 होता है वह क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। और अम्लीय विलयन जो है 7 से उसका मान कम होता है और क्षारीय विलयन का जो है 7 से अधिक। 7 से कम होगा तो बेस होगा, एसिड होगा यानी अम्लीय होगा, और अधिक होगा तो वो आपका बेस होगा यानी क्षारीय होगा। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे।
अधिक होगा तो क्षार, कम होगा तो अम्लीय। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो ये है बरौनी में। आंसर लगाएंगे आप विकल्प थर्ड के साथ। बेगूसराय जिला भी आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जब गैस के मुख्य घटक क्या है? जैव गैस के जो मुख्य घटक हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। विकल्प यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय में काटते हैं? तो मलेरिया के जो मच्छर है यह शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में ही काटते हैं। मलेरिया जो है यह एक बीमारी है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। तो पानी के अंदर जो है ध्वनि को मापने के लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। विकल्प चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? तो निम्नलिखित में जो है भोजन जो है मानव में ऊर्जा का स्रोत है। विकल्प थर्ड यहाँ पर सही होगा। भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? तो पहली बार जो बिछाई गई थी कलकत्ता से आगरा बिछाई गई थी। विकल्प यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। कलकत्ता और आगरा के साथ आप लोग आंसर लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, उसको पढ़कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह कानून 2009 में पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार सभी लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं, उनका जंगल के ज़मीन पर हक है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। तो इसमें कौन सा कूट सही है? ए और बी दोनों, केवल बी, केवल बी, केवल सी? तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं यह अधिनियम 2009 में नहीं 2006 में लाया गया था। आप लोग याद रखेंगे कब लाया गया था? 2006 में लाया गया था। तो पहला कूट हमारा यहाँ पर गलत हो गया। और अगले कूट की अगर बात करें यहाँ पर, ये जंगल को बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। ये विकल्प केवल सही है। 50 वर्ष नहीं है, ये 25 वर्ष है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्य पढ़ के यहाँ पर सही कूट का उत्तर देना है। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऑप्शन यहाँ पर बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कूट की, कूट ए जो है गलत है, परंतु आर सही है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। यह बात जो है गलत है। विकल्प चौथा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है उसका अनुभव नहीं होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम पेड़ पाई जाती है। ये आपका सीटेट से संबंधित प्रश्न है, हमने बहुत बार लगाया होगा। रेगिस्तानी ओक होता है, इसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती है और यह जो है पानी निकालने का काम करते हैं। लोग उसमें से पानी निकाल कर पीते हैं पाइप डालकर। यही प्रश्न है, साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के जो लोग हैं इसमें पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो वह पौधा है रेगिस्तानी ओक। सीटेट में आपका कई बार पूछा गया प्रश्न है वो। अगला प्रश्न देखेंगे 115 नंबर। भरतनाट्यम भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर आया है, तो वो जो है भरतनाट्यम है। विकल्प थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। मात्र और 4 प्रश्न हैं, वीडियो में पूर्ण तक बने रहिएगा। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो यहाँ पर जो है विपरीत दिशा में जो चलने वाला ग्रह है वह है आपका यूरेनस। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर जितने भी है यह क्या है?
विपरीत दिशा में नहीं चलते हैं। ये सभी जो है अपनी एक दिशा में चलते हैं और इनकी जो दिशा होती है चलने की पश्चिम से पूरब की ओर होती है और इनकी क्या होती है पूरब से पश्चिम की ओर। तो यूरेनस हो जाएगा आंसर। अगर यूरेनस न दिया जाए तो आपको शुक्र देखने को मिलेगा। फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो कचनार का जो फूल है इसका प्रयोग, सहजन का फूल, केले का फूल, रेफ्लेसिया का फूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सीटेट में भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र वालों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के लोग केले के फूलों का प्रयोग करते हैं, ये सही है। सहजन का फूल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोग किसका प्रयोग करते हैं, कचनार के फूल का। और सहजन की बात करें तो केरल के लोग जो है केले के फूलों का सब्जी बनाते हैं और महाराष्ट्र वाले जो है सहजन का बनाते हैं। तो सहजन वाला जाएगा महाराष्ट्र। ये मिलान करने को भी आपको दे सकता है। महाराष्ट्र कचनार के फूल हैं और केले के फूल हैं। केले के फूल जो हो जाएंगे आपके केरल में, कचनार को लगाएंगे उत्तर प्रदेश के साथ। तो तीनों जो विकल्प हैं इसमें अगर देखेंगे कूट दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी, यानी तीनों विकल्प किसमें दिया गया है, थर्ड में। थर्ड वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई है। आप किस जगह घूमने गई हैं? तो नारियल का नाम आ गया। सबसे अधिक नारियल कहाँ पे होता है, ये होता है आपका केरल में। केरल में होता है। आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये गोवा इस विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में जो है नारियल में तली हुई समुद्री मछली मिलती है। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है और यह जो है किसके द्वारा कहा गया है, नेपोलियन को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और यह किसने कहा था, असंभव शब्द जो है मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है, नेपोलियन ने कहा है। नीचे दिए गए विकल्प हैं, इसको जो है पढ़ के आंसर देना है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल की बूंदों में बदल जाता है, जिन्हें हम जल कणिका कहते हैं। अगला है, छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर कौन सा कुट सही है या कौन सा गलत है, इसको बताना है। कथन एक और दो दोनों क्या है, सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो साथियों हमने 120 प्रश्नों में 80 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। गणित के हम लोग 40 प्रश्नों को नहीं देखे थे इसमें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय